वेलकम टू विशाल से इंडिया यूट्यूब चैनल। विशाल से इंडिया यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जीके जीएस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हो उसकी जानकारी सर्वप्रथम आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है निर्धनता निवारण और रोजगार कार्यक्रम। यानी भारत सरकार द्वारा जो चलाया गया निर्धनता यानी गरीबी को कम करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं और लोगों में रोजगार देने के लिए कौन कौन से काम किए गए हैं, उन सभी के बारे में जानते हैं। तो सर्वप्रथम जानते हैं कि भारत में निर्धनता निवारण के लिए कौन सा काम किए गए हैं, तो उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट है हरित क्रांति। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो 1966-67 में। कब दोस्तों? 1966-67 में। और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि खाद्यान्न उत्पादन में, विशेष रूप से गेहूं के उत्पादन में क्या करना है, वृद्धि करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी, हरित क्रांति। और ये जानते हैं आपके हर एक प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हरित क्रांति से बारे में पूछा जाता है कि हरित क्रांति के भारत में जनक कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन। कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति की क्या है, जनक है। और चलते दोस्तों अगला जानते हैं। दूसरा नंबर हमारा है कि ग्रामीण युवाओं को सशक्तिकरण के लिए कौन सा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया? तो ग्रामीण क्षेत्र में जो युवा रहते हैं उनको प्रशिक्षण के लिए 1979 ईस्वी में ग्रामीण युवा प्रशिक्षण द्वारा क्या करके कार्यक्रम उपलब्ध कराया गया, ताकि लोगों को क्या कर मिल सके, रोजगार मिल सके। अगला है जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में जवाहर रोजगार योजना की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। और इसके तहत ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए ये योजना क्या की गई थी, शुरू की गई थी, कि ताकि लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में ही रोजगार मिल सके। अगला है महिला समृद्धि योजना। नाम से ही पता चलता है कि इसमें महिलाओं को समृद्धि के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। और कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1993 को हुई थी। कब? 2 अक्टूबर 1993 को हुई थी। ग्रामीण महिलाओं को डाकघर बचत खातों में पैसा जमा करने के लिए, जो पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण महिलाओं को क्या किए गए थे, महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी। और इसकी शुरुआत गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर 1993 को की गई थी। अगला जान लेते हैं मध्याह्न भोजन। जानते हैं सरकारी विद्यालय में मध्याह्न भोजन, जिसको मिड डे मील के नाम से जानते हैं, वो चलाए जाते हैं। तो उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1995 15 अगस्त 1995 की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था कि प्राथमिक स्कूलों में नामांकन की उपस्थिति एवं बच्चों के पोषण में वृद्धि के लिए, यानी प्राथमिक जो विद्यालय हैं, कहने का मतलब है कि प्राथमिक विद्यालय में जो भी बच्चे आते हैं उनको कच्ची पोषण, उपस्थिति और नामांकन को सुनिश्चित करना था। और साथ में शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी सभी को शिक्षा देने के लिए कार्य किए गए थे, क्योंकि उस समय भारत की थोड़ा स्थिति अच्छी नहीं थी और लोगों को भरपेट अन्न नहीं मिल पाता था। तो यह हुआ कि छोटे बच्चे जो थे वो काम करते थे किसी गैराज वगैरह में, तो उनको खाने पीने की दिक्कत ना हो, इसलिए विद्यालय में उनको नामांकन कराया गया। और साथ साथ इसमें कि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो, तो अलग अलग टाइप के इसमें बहुत विभिन्न प्रकार की योजना चलाई गई है, जो वर्तमान समय में भी आप जानते हैं, कि जैसे कि साइकिल योजना भी शुरू की गई है, छात्रवृत्ति योजना, पोशाक योजना भी शुरुआत की गई थी। अगला है कि इस कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना के बारे में जान लेते हैं। कस्तूरबा या गांधी शिक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1997 को हुई थी। कब? 15 अगस्त 1997 को हुई थी। और कम महिला साक्षरता दर वाले जिलों में महिला विद्यालय को क्या करना है, स्थापित करना, यानी महिलाओं को शिक्षा के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय की गई थी, स्थापना की गई थी, ताकि महिलाओं में भी शिक्षा का क्या हो, प्रसार हो सके और वो भी सशक्त हो सके। अगला है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। जानते हैं तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत 1997 में हुई थी। कब? 1997 में हुई थी। इसमें स्वरोजगार एवं मजदूरी रोजगार के माध्यम से, यानी स्वरोजगार यानी खुद के कुछ बिजनेस करने के लिए, मजदूरी रोजगार के माध्यम से बाहरी शहरी बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी, जो छुपी हुई बेरोजगारी रहती है दोस्तों, उसको दूर करने के लिए क्या थी कि गरीबों के लाभकारी अनेक प्रकार की योजनाएं क्या की थी, शुरू की गई थी। इसमें जो युवाओं को ट्रेनिंग देकर क्या किया गया था, उन्हें नए नए काम को सिखाया गया था इसी समय। अगला है कि अन्नपूर्णा योजना। नाम से ही पता चलता है अन्नपूर्णा, यानी इसमें खाने पीने से रिलेटेड काम चलेगा। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1999 में हुई थी। वैसे वरिष्ठ नागरिक जिन्हें क्या मिल रही है, पेंशन नहीं मिल रही है, जो जानते हैं कि पेंशन उन्हें नहीं मिल रही है, 10 किलोग्राम के खाद्यान्न प्रति माह प्रदान करने की क्या की गई थी, योजना की गई थी। अन्नपूर्णा योजना के तहत उन्हें क्या की गई थी, प्रति माह 10 किलो अनाज देने की क्या की गई थी, प्रावधान की गई थी। अगला है स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना। अगला क्या है? तो श्रम जयंती ग्रामीण रोजगार योजना। इसकी शुरुआत कब हुई
हुई थी? तो भारत के नए वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना की क्या गई थी, शुरुआत की गई थी। और इसमें गरीब ग्रामीण गरीब बेरोजगारी को दूर करने के लिए तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए यानी कि अपना रोजगार खुद करने के लिए इसमें क्या किया गया था, बढ़ावा दिया गया था। इसलिए इसका नाम स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना था। नाम से ही पता चलता है कि इसमें स्वरोजगार लगा हुआ है, यानी खुद से इसमें रोजगार करने के ज्यादा बढ़ावा दिया गया था। अगला है कि जनश्री बीमा योजना। जनश्री बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो अगस्त 2010 में। इसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले, जिसको हम लोग बीपीएल के नाम से जानते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, की गरीबी रेखा से जो नीचे रहने वाले हैं उनके लिए क्या गई थी, सुरक्षा बीमा योजना की क्या गई थी, शुरुआत की गई थी। अगला है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को की गई थी। अब 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को की गई थी। और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजना शुरू की थी। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी जैसे जो बुनियादी हमारे जरूरत है उसको पूरा करने के लिए क्या की गई थी, कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। अगला है अंत्योदय अन्न योजना, है ना। अंत्योदय अन्न योजना अन्न से जानते ही है। इसमें गरीबों को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने के लिए इस योजना की क्या गई थी, शुरुआत की गई थी। और कब शुरुआत की गई थी इसका दोस्तों? तो इसकी शुरुआत की गई थी दिसंबर 2000 ईस्वी को। और इसमें गरीबों में सबसे गरीब को क्या की गई थी, इस अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। अगला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। नाम से ही पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करना है, सड़क बनाने की ये क्या है, योजना है। इसमें पूरे देश में कच्ची सड़क को क्या करना है, पक्की सड़क करने के साथ साथ क्या मुख्य सड़क से जोड़ने की क्या की गई थी, योजना की गई थी। जैसे आप देखते हैं आपके गाँव में या गली में जो भी सड़क बनती है, तो क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गाँव के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा सड़क का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। अगला चलते हैं सर्व शिक्षा अभियान। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो 2001 में। 2001 ईस्वी में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसमें पूरे देश में 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को उपयोगी और प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की क्या गई थी, योजना शुरू की थी। जिसमें 6 से 14 वर्ष के, कहने का मतलब है कि पहली से 8वीं तक की पढ़ाई के मुफ्त रूप से देने की शुरुआत की गई थी, ताकि बच्चों का देश में शिक्षा का जो स्तर है वो डेवलप हो सके। अगला है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत सितंबर 2001 ईस्वी में हुई थी। इसमें रोजगार एवं खाद्य सुरक्षा के उपलब्ध करना था, ताकि लोग गांव में ही रहकर अपना बेहतर रोजगार कर सके और उनको भोजन उपलब्ध करा सके। अगला है वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना। वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना क्या है? तो इसकी शुरुआत दिसंबर 2001 में की गई थी। और इसमें शहरी क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ी में निर्माण के लिए क्या की थी, यह योजना शुरू की गई थी कि शहरी क्षेत्र में जो झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते हैं, निवास करते हैं, तो उनके लिए क्या की गई थी, एक आवासीय जो आवास बनाने की योजना की थी, घर बनाने के लिए उनके लिए एक योजना शुरू की थी। अगला है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो अप्रैल 2005 में। कब? अप्रैल 2005 में। इसमें क्या किया गया था, इस योजना में क्या प्रावधान था? तो इस योजना में प्रावधान था कि गर्भवती महिलाओं को देखभाल के लिए क्या की गई थी, योजना शुरू गई थी, जननी सुरक्षा योजना। और जननी जानते हैं माँ को कहा जाता है, यानी गर्भवती जो महिलाएं होती थी उनकी देखभाल कर लिए, उनके लिए विशेष रूप से पोषक तत्वों की पूर्ति हो, साथ में डॉक्टरी इलाज के लिए जो योजना शुरू की गई थी, तो किसके तहत की गई थी? तो जननी सुरक्षा योजना। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो अप्रैल 2005 में। भारत निर्माण योजना, इसके बारे में जानेंगे। तो ये दिसंबर 2005 में शुरू की थी। इसमें ग्रामीण बुनियादी ढांचे को शामिल 6 प्रमुख घटक, जैसे ग्रामीण बुनियादी ढांचे में 6 प्रमुख घटक क्या होते हैं? तो सिंचाई, जल आपूर्ति, आवास, सड़क, टेलीफोन और बिजली के विकास, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के जो विकास के लिए मुख्य रूप से जो आवश्यक चीज है उन सभी के क्या करने की शुरुआत की गई, करने की इसमें क्या की गई, वो योजना बनाई गई। अगला है भारत निर्माण योजना, हो चुका है। अगला महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसको नरेगा के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसको शुरुआत हुई थी क्या चीज, मनरेगा की शुरुआत फरवरी 2006 ईस्वी में। इसमें गाँव में रहने वाले गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करते हैं, यानी बीपीएल, जिसको बीपीएल कार्डधारी भी कहते हैं, तो बीपीएल कार्डधारी जो क्या करता है, गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें 100 दिनों का कितने दिनों का ये पूछा जाता है कि ग्राम जो मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों की गारंटी के काम देने का गारंटी किया जाता है? तो 100 दिनों का कहती है काम देने का उनको गारंटी दिया जाता है। तो किसके तहत? तो मनरेगा के तहत। और इसकी शुरुआत कब हुई? तो फरवरी 2006 में। अगला है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत कब हुई? तो
29 मई 2007 को, कब 29 मई 2007 को इसमें गेहूं, चावल और दाल दाल के उत्पादक में वृद्धि द्वारा देश के खाद्य सुरक्षा को क्या करना था, सुनिश्चित करना, यानी सब लोग तक भोजन की जो चीज है वो उपलब्ध कराना, और इसका अस्थायी आधार उत्पादन को क्या करना था, बढ़ावा देना, कि ताकि उत्पादन में वृद्धि हो और जिससे क्या हो, भोजन की समस्या जो देश में रहती है उसको कम किया जा सके। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसके तहत जान लेते हैं इसकी शुरुआत कब की गई थी। इसकी शुरुआत की गई जून 2011 में स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना का क्या किया गया था, इसमें पुनर्गठन कर दिया गया था। अगला है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो 23 सितंबर 2013 को। कब दोस्तों, 23 सितंबर 2013 को। और स्वर्ण जयंती शहरी ग्रामीण योजना का क्या किया था, इसमें भी पुनर्गठन के कर इसका नाम चेंज किया गया था। अगला है कि संसद ग्राम आदर्श ग्राम योजना, और ये मोदी जी के आने के बाद ये योजना शुरू की गई थी। और आदर्श ग्राम योजना विकसित करने के ये योजना क्या करी, शुरू की कि हर एक सांसद क्या करेगा, एक अपना गांव, अपने इलाका का जो गांव होगा उनके संसद क्षेत्र का, उसको गोद लेगा और उसका डेवलपमेंट का काम देखेगा। अगला है प्रधानमंत्री जनधन योजना। जनधन योजना का तहत की शुरुआत कब हुई, तो 28 अगस्त 2014 को। कब, 28 अगस्त 2014 को। और जानते हैं इसके तहत, जनधन योजना के तहत जानते हैं विश्व में सबसे अधिक खाता खोलने का रिकॉर्ड भारत के पास में है। इसमें देश के गरीबी क्षेत्र, देश के गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को क्या बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ने के लिए क्या किया गया था, योजना दिया गया था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 ईस्वी को। अगला है दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना। तो श्रमेव जयते योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 10 अक्टूबर 2014 ईस्वी को हुई थी। इसमें क्या था, श्रमिकों को के लिए रोजगार और कौशल विकास के लिए सुविधाएं और सुधार के लिए क्या क्या थी, योजना बनाने की उपाय किया गया था इसमें। अगला चलते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 ईस्वी को हुई थी। इसके तहत अकाउंट में फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 1000 से अधिक की और 1500 से कम के बीच जितनी भी रकम जमा कर सकते हैं, वह पैसा अकाउंट खोलने के बाद 14 साल बाद ही जमा करवाना होगा। कहने का मतलब है कि आप अकाउंट में करना है, पैसा आपको जमा करना होगा इसके तहत, और 14 साल के बाद, यानी जब खाता खुलवाए हैं उसके 14 साल बाद क्या होगा, इसके राशि आपको इसको वापस मिलेगी दुगुना करके, या जिस रेट पर रेट उस समय चलता रहा होगा उस रेट का। और 21 साल पर ही इसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। 14 साल तक ले जमा करना है और 21 साल की आयु जब पूरेगी उस समय क्या कर सकते हैं, आप इसको वापस ले सकते हैं। अगला है इसी में कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है कि 330 रुपये वाली वार्षिक प्रीमियम योजना, जो 2 लाख रुपए का जीवन बीमा देती है। कितना, 330 रुपये साल में कटता है, और जिसमें क्या करता है, वार्षिक प्रीमियम करती है, जो क्या करती है, 2 लाख रुपया का क्या करती है, जीवन बीमा योजना करती है। इसका किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है। अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई, तो 9 मई 2015 ईस्वी को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की। इसमें क्या हुआ कि 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम वाले दुर्घटना बीमा योजना की क्या की गई थी, शुरुआत की। 12 रुपया साल में आप देकर अपना दुर्घटना का क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस कर सकते हैं, और जिसके तहत आपको 2 लाख रुपए की राशि क्या होगा, आवंटित की जाएगी। अगला है अगला है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना क्या है, तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी, पहले जान लेते हैं। तो 9 मई 2015 को। कब, 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और पेंशन के क्षेत्र में संबंधित सामाजिक सुधार की इसमें योजना थी। यानी कहने का मतलब है कि इसमें कुछ राशि आपको प्रत्येक महीना में आपको जमा करना रहता है, और बाद में आपको पेंशन के तहत 4000 से 6000 के बीच में इसको मिलता है। अगला है कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई, तो 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया के प्रोग्राम की क्या हुई, शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत सरकारी सेवा में इलेक्ट्रॉनिक तथा नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों के करने सुविधाएं जो है, अनेक प्रकार की जो सुविधाएं हैं उसको क्या करना है, उपलब्ध कराना है। और नवीनतम सूचनाओं और संचार प्रौद्योगिकी को क्या करना है, सुनिश्चित करना है, ताकि लोगों को क्या मिले, कोई भी इस प्रकार का सुविधा है उसको आसानी से उनको मिल सके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसकी शुरुआत कब हुई, तो 15 जुलाई 2015 को। इसमें 14 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, जानते हैं युवा PMKY तो कि कार्यक्रम चलता है, यही वाला है। और इसमें क्या होता है कि इसमें 14 लाख योजनाओं का क्या कर दिए है, कौशल प्रदान किया गया है, ताकि वे अपना स्वरोजगार कर सकें। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना।
इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 2015 ईस्वी में 22 जून 2015 ईस्वी में की गई थी। और इसके तहत क्या हुआ कि इसके तहत शहरों में रहने वाले बेहतर जीवन यापन करने के लिए और उन्हें बुनियादी ढांचे, यानी कि उनके रहने के बुनियादी ढांचे का मतलब है, कहने का मतलब है आवास, रहने की सुविधा जो होती है, खाना पीना की व्यवस्था कराना तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की ताकि वे अपना घर की चिंता से थोड़ा मुक्त रहे और उन्हें घर घर की क्या चाहिए, घर बनाने के लिए कुछ राशि जो है वर्तमान समय में लगभग 1.5 लाख रुपया के आसपास क्या कर दिया जाता है, आवंटित किया जाता है। शहरों को क्रियाकलाप के बदलाव के लिए एक योजना चलाई गई थी। उस योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम है शहरों में इस योजना को क्या किया गया था, कब लागू किया गया था? तो इसको योजना की शुरुआत की थी 25 जून 2015 को। इसमें शहरों में रहने वाले लोगों को जीवन यापन को बेहतर करने के लिए और बुनियादी ढांचे को क्या करने के लिए, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की शुरुआत की गई थी। अगला है अटल योजना। अटल योजना की शुरुआत किस लिए की गई थी? तो अटल योजना के विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या की गई थी, योजना की शुरुआत की गई थी। स्मार्ट शहर योजना, ये सबसे मोस्ट वीवीआई में से एक है कि स्मार्ट शहर योजना, इसकी शुरुआत कब हुई? तो 22 जून 2015 को ही शहरों में रहने वाले लोगों को बेहतर जीवन यापन करने के लिए और साथ बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए की गई थी स्मार्ट शहर योजना। और इसमें तहत स्वच्छता अभियान भी चलाया गया था, जिसमें पूरे देश भर में क्या गई थी कि शहरों को साफ रखने की योजना बनाई गई थी। जिसमें जानते हैं कि मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, मध्य प्रदेश का इंदौर जो शहर है, ये कि ये था हर एक प्रकार हर एक बार क्या होता है कि स्वतंत्रता जो स्वच्छता जो शहर है उसमें क्या होता है, टॉप में आ रहा है। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी। इसमें गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल जो परिवार होंगे उन सबको क्या किया जाता है कि महिलाओं के नाम से क्या मिलता है, रसोई गैस मुफ्त में उपलब्ध कराने की क्या की गई थी, सुविधा की शुरुआत की गई थी। और इस प्रकार की क्या की गई थी, योजनाएं की शुरुआत की ताकि देश में क्या गरीबी और जो रोजगार के संबंधी जो भी योजनाएं हैं उससे बेहतर काम किया जा सके और देश का विकास किया जा सके। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था और हर एक प्रकार का कंपटीशन एग्जाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसमें योजनाओं का नाम पूछ लिया जाता है और कब कब ये योजना ये लागू हुआ और इस किन किन चीज़ों से रिलेटेड है। तो ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए और चैनल को जिन्होंने तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।